सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने यूटी जो फर्स्ट आपका रहता है उसका हम सैम्पल पेपर प्रथम करेंगे। यह आपकी कक्षा 8 का सैम्पल पेपर है। इससे पहले मैं आपके चैनल की प्लेलिस्ट में आपके यूटी फर्स्ट तक का सभी कार्य करा चुकी हूँ। यूटी फर्स्ट में मैंने आपके 3 पार्ट आपको पढ़ाए हैं। उस पार्ट के अंदर जो आपकी व्याकरण आई है उन व्याकरण को भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया है और इन प्रश्नों का मैंने आपको पुनर्अभ्यास और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका अभ्यास पहले ही कराया हुआ है। आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ईमानदारी से देंगे। आप अपनी वीडियो को देखकर पहले अपने इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप अपने प्रश्न को करते हुए अपनी वीडियो नहीं देखेंगे, ना ही किसी से सहयोग लेंगे। आप इनको स्वयं अपने आप एकांत में करेंगे। आप इसको मान लीजिए कि आपकी परीक्षा ही हो रही है। यहाँ पर जो मैंने आपके प्रश्न लिए हैं ये है आपकी परीक्षा वाले प्रश्न से भिन्न हैं, क्योंकि यह आपका सैंपल पेपर है। इसमें आपके यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपके अंक जो निर्धारित है वह मैंने दिए हुए हैं। इसके लिए आपको 1 घंटा निर्धारित करना है। 1 घंटे के लिए आप अपने अलग कमरे में बैठ जाइए, जैसे आप अपनी परीक्षा के लिए बैठते हैं, और आप अपने इस सैंपल पेपर को हल कीजिए। यह सैंपल पेपर हल करने से आपको पता लग जाएगा कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। कि जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यहाँ पर आपके जो अंक हैं वह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर आपके 5 प्रश्नों का अर्थ है कि आपका हर प्रश्न आपका आधे अंक का है। इन प्रश्नों को मैं आपको पुनर्अभ्यास और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर केवल मैं आपकी सहायता के लिए थोड़ा ही आपको समझाऊंगी। आप उनसे अपने प्रश्नों को समझकर अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे। का पापम अपकरोति, कौन पाप को दूर करता है। चटका कई स्वागृहम निर्मितवती, चिड़िया किससे अपने घर का निर्माण करती है। नद्या विशालतम रूपम किम, नदी का विशालतम रूप क्या है। सर्वे कीदृशाः सन्तु, सभी किस प्रकार हो। कस्याः साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, किसका साम्राज्य पूरे संसार में है। इनका उत्तर आप अपने एक पद में देंगे और इनका उत्तर आप अपनी संस्कृत में ही देंगे। मैंने आपको प्रश्न समझाने के लिए केवल आपकी हिंदी का प्रयोग किया है। आप यदि चाहें तो इस सैंपल पेपर को अपनी कॉपी में अलग से भी लिखकर अपने खुद का सैंपल पेपर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके 2 या 3 सैंपल पेपर पर आपका अभ्यास कराऊंगी, तो आप अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। यदि आप इनको अपनी कॉपी में नहीं लिखते हैं तो आप अपनी वीडियो को रोककर यहीं से अपने प्रश्नों को देखकर इनका उत्तर अपनी कॉपी में संस्कृत में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। इसके लिए आपके 4 अंक निर्धारित है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न ही दिए हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपका हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। यहाँ पर मैंने जो 1 नंबर का प्रश्न रखा है वह इसलिए कि आप अपने अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास ने सैंपल पेपर वाले प्रश्न पत्र में कर सकें। वैसे आपकी परीक्षा में जो पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न रहते हैं वह आपके 2 नंबर के होते हैं। बाकी आपकी शिक्षिका की इच्छा पर निर्धारित होता है कि वह आपके पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न 1 नंबर का रखती हैं या 2 नंबर का। तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप केवल अपने प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप अपने सैंपल पेपर के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर है आपका मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वह किसकी इच्छा करते हैं। पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों को लिखने का नियम आपको पता ही है कि जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके स्थान पर आप अपने उत्तर को लिखते हैं, और शेष जो आपके शब्द होते हैं उनको आप अपने उत्तर में ऐसे ही लिख लेते हैं, तो आपका पूर्ण वाक्यन में उत्तर बन जाता है। इससे पहले आपने एक पदेन वाले जो प्रश्न किए हैं उनमें आपको केवल एक शब्द में ही उत्तर देना होता है। पंजाब प्रदेशे कहा पंचधारा नद्याम मिलन्ति, पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदी की
मिलती हैं। नदी की जो 5 धाराएं पंजाब में बताई गई हैं वह कौन सी है, आप इसमें उसका उत्तर लिखेंगे। शेष जो आपके ये वाले शब्द हैं इनको आप अपने वाक्य में ऐसे ही लिख लेंगे। काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति, कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है। नद्या ध्येयवाक्यम किमस्ति, नदी का ध्येयवाक्य क्या है। यदि आपको यह प्रश्न अभी नहीं आ रहे हैं तो आप इनको अपनी कॉपी पर अलग से लिख लीजिए और जो प्रश्न आपसे अभी हो रहे हैं आप उनको करते हुए चलेंगे। जो आपसे अभी नहीं हो रहे हैं उनका अभ्यास आप अपनी वीडियो को देखकर करेंगे और फिर अपनी वीडियो को बंद करके बिना किसी सहायता के दोबारा इस सैंपल पेपर वाले प्रश्न को हल करेंगे। उसमें आप अपने सभी प्रश्नों को दोबारा करेंगे, जो आपको आते हैं वह भी, और जो आपसे पहले नहीं आ रहे थे उन प्रश्नों को भी आप बहुत ध्यान से करेंगे। सैंपल पेपर से आपकी तैयारी करवाने का जो मेरा उद्देश्य है वह आपकी परीक्षा के लिए आपकी 100% तैयारी कराना है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो आपकी मंजूषा दी हुई है इसमें आपके कुछ पद दिए हुए हैं, उनसे आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके लिए आपके 2.5 अंक निर्धारित है, यानी कि आपके जो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं आपके हर प्रश्न के लिए आपका आधा नंबर निर्धारित है। इसमें आप अपनी मंजूषा से शब्द लेकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसका भी मैंने आपको अभ्यास बहुत बार कराया है, आप इसको केवल समझ लीजिए। सन्मित्रम गुणान, जो अच्छे मित्र के गुण हैं वहां से बाद में आप अपने जो आपका रिक्त स्थान है उसको अपनी मंजूषा से शब्द लेकर इसकी पूर्ति करेंगे। काकः वृक्षे है सुंदरम गृहम निर्माण, जो कौवा है वह वृक्ष पर सुंदर घर बनाता है, वह किससे घर बनाता है सुंदर, यह आप अपने इसमें उत्तर में लिखेंगे। मुन्य आश्रम मणाम स्थापनाम नदी तटे, इसमें आपका जो रिक्त स्थान आएगा वह आप अपनी मंजूषा से लेकर यहाँ पर भर देंगे। चटका काकस्य अस्ति, चिड़िया कौवे की है, जो आपका इसमें शब्द आएगा वह अपनी मंजूषा से आप भर देंगे। राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका, इसमें आपका कि राष्ट्र के विकास में नदी की बहुत अच्छी भूमिका, जो आपका यहाँ पर शब्द आएगा वह आपकी मंजूषा में पहले ही लिखा हुआ है, वहां से आप पूरा इसको कर देंगे। प्रश्न संख्या 4 है, शब्दानाम अर्थम लिखन्तु, जो ये आपके शब्द मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं इनके अर्थ आपको लिखने हैं। इनके अंक आपके 2.5 अंक मैंने निर्धारित किए हैं। इससे अलग भी आपके कुछ अंक यहाँ पर आपकी जो शिक्षिका है वह निर्धारित कर सकती है। यदि यह आपके शब्द आपके प्रश्न पत्र में मिलते हैं तो वह केवल एक संयोग होगा, क्योंकि यह मैंने आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपल पेपर तैयार किया है। इसका जो आपकी मुख्य परीक्षाएं हैं उससे कोई भी मेल नहीं है। यहाँ पर आपके यह शब्द दिए हुए हैं, आप इनके अर्थ को लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, कि ये जो आपके रेखांकित पद हैं इनके स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करके इन वाक्यों को प्रश्न निर्माण के रूप में बनाना है। इसके लिए आपके 2.5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न है, इसका अर्थ है कि आपके हर एक प्रश्न का आधा अंक निर्धारित है। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको किम सर्वनाम वाले शब्द रूप याद होने चाहिए और जो आपके प्रश्नवाचक अव्यय शब्द हैं वह भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप अपने प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इनको मैंने आपको पुनर्अभ्यास और जो आपकी प्रश्नोत्तरी है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपके किम सर्वनाम वाले शब्द रूप भी मिल जाएंगे, आप उनको भी वहीं से याद कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी वीडियो देखेंगे तो आप अपने सैंपल पेपर को हल नहीं करेंगे, आप अपनी पूरी तैयारी के बाद ही अपने इस सैंपल पेपर को हल करेंगे। यहाँ पर है आपका मम तटेषु ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति, जो आपका इस वाक्य में रेखांकित पद है वह आपका ऋषय है। ऋषय है आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसके स्थान पर आप अपने किम सर्वनाम वाले शब्द रूप में से प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द लेंगे। यह आपका पुल्लिंग है तो आप अपने पुल्लिंग वाले ही किम सर्वनाम वाले रूप लेंगे। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार ग्रीष्म काल में सभी जगह सूखा हो गया। इस वाले वाक्य में आपका रेखांकित पद ग्रीष्म काले है,
यह आपका समयवाचक शब्द है। इसके लिए आप अपने अव्यय प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। नीति निपुणः स्तुवन्तु निन्दतु वा। यहाँ पर आपका रेखांकित पद नीति निपुणा है, इसके स्थान पर आप अपने किम सर्वनाम वाले शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। कौवा नए घर का निर्माण करता है। यह जो आपका रेखांकित पद है यह आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो आप अपने किम सर्वनाम में से षष्ठी विभक्ति एक वचन वाले शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके शेष जो आपके शब्द हैं उनको वाक्य में ऐसे ही लिख लेंगे। सन्मित्रम पापात निवार्यति। इस वाले वाक्य में आपका रेखांकित पद पापात है। पापात आपका पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो आप इसके स्थान पर अपने किम सर्वनाम में से पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द लेंगे। प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों के लिए नियम मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि जिस विभक्ति और जिस वचन का आपका यहाँ पर रेखांकित पद होगा उसी वचन और उसी विभक्ति का आप अपना किम सर्वनाम वाले शब्दों में से प्रश्नवाचक शब्द लेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी शब्द चित्वा वाक्य निर्माण कुर्वन्तु। यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको चुनकर आपको वाक्य का निर्माण करना है। यहाँ आपको 4 वाक्य बनाने हैं। इसके लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। आप इनमें अपनी क्रिया को जोड़ते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है उपसर्गान योजित्वा पृथक च कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर आपके जो ये शब्द दिए हुए हैं इनमें जो आपके उपसर्ग लगाए हुए हैं उनको आपको जोड़कर लिखना है और जिनमें आपके उपसर्ग पहले से ही लगे हुए हैं उनको आपको पृथक करके लिखना है। यह कार्य आपको मैंने आपके पाठ की जो व्याकरण आई थी उपसर्ग उसमें कराया था। तो इसके लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपके हर शब्द का आधा अंक निर्धारित होगा। प्रश्न संख्या 8 है आपकी प्रत्यय योजित्वा वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु कि प्रत्यय को जोड़कर आप वाक्य का निर्माण कीजिए। ये आपके वाक्य हुए हैं जो आपने अपने कत्वा और लेप प्रत्यय सीखे हैं उनका यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। आपका यह वाक्य समझ लीजिए। बालकः भोजनम खादति जलम पीबति च। यहाँ पर आपके इस वाक्य में एक जो कर्ता है वह आपका बालक है और वह 2 क्रियाएं कर रहा है। जब हम अपने वाक्य में एक कर्ता के साथ 2 क्रियाएं देखते हैं तो हम पहले वाली क्रिया में अपने प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करके इन वाक्यों को बना लीजिए। इस सैंपल पेपर को हल करने के बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं यह आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि पहली बार में आप इस सैंपल पेपर को हल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले अपनी सभी वीडियो देखिए। उनसे तैयारी करने के बाद फिर दोबारा आप अपने सैंपल पेपर को बहुत ईमानदारी से स्वयं बिना किसी सहायता से कीजिए और जो आपके अंक होंगे वह आप ईमानदारी से अपने अंक मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।